हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने मोल देखा था। मोल का हमने डेफिनेशन देखा था। हमने देखा कि 1 मोल इज इक्वल्स टू कितने 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। और हमने टाइप 1 सवाल देखा था कि जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिया रहे तो किस तरीके से हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकालते हैं। तो आज मैं आपको उसी में फर्दर आगे पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, हमने कल पढ़ा 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 सैंपल। ये कल हमने देखा था। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ टाइप 2 सवाल, उसमें हम क्या करते हैं, मास ऑफ पार्टिकल निकालते हैं। अब पार्टिकल दो तरह के होते हैं, या तो एटम हो सकता है, नहीं तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब बात ऐसा है, एटम या मॉलिक्यूल का जो पार्टिकल का जो मास है, वो पार्टिकल का मास ऑर्डर ऑफ 10⁻24 ग्राम्स का होता है। तो अब क्या है कि बार बार हम इंटू 10⁻24 ग्राम्स लिखें तो ये थोड़ा सा हमारे लिए टीडियस होगा, बार बार इंटू 10⁻24 लिखना। तो हमने क्या किया, एक छोटा स्केल बनाया है मास का, जिसे हम बोलते हैं AMU और ओनली यू। AMU थोड़ा पुराना कन्वेंशन है, ओल्ड बुक में आपको AMU मिलेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। और U का जो मीनिंग होता है वो होता है यूनिफाइड मास। अब इन्हें डिफाइन कैसे किया जाता है, तो देखिए, इनको डिफाइन किया गया है कि 1U और 1AMU is equals to 1/12th part of mass of 1 atom of carbon 12 आइसोटोप। तो ये आपका AMU को डिफाइन किया गया है। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम जस्ट मास निकालेंगे आपके 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप का। तो हम जानते हैं कि 1 मोल, जो कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 सैंपल। अब बात ऐसा है कि इस जगह पर हम इन दोनों को जब हम कंपेयर करें, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो कार्बन के लिए ये पार्टिकल्स बन जाएंगे एटम्स, यानी 6.022 इंटू 10⁻23। और चूंकि ये आपका कार्बन है, कार्बन एलिमेंट है, तो ये पार्टिकल बन जाएंगे क्या, एटम। एलिमेंट का जो पार्टिकल होता है वो एटम होता है, और कंपाउंड का जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। तो इज इक्वल्स टू आपका कितना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 सैंपल। अब देखिए आप, तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या होगा, सो मास ऑफ 1 कार्बन C12 एटम इज इक्वल्स टू, देखिए अब इसको उठा के हमें इधर डिवाइड कर देना है। तो ये आपका आ गया 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब बात क्या है, देखो आप गौर से कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास होता है 12 ग्राम।
तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, इतना होगा। हमने इसको डिवाइड कर दिया, और जब इतना होगा तो फिर आगे जब हम इसे अब 1, ये आगे के इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे, जो ऊपर वाला इक्वेशन है, डेट इज 1u इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, डेट इज 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, डेट इज, इन दोनों को अब देखिए, ये भी आपका 12 ग्राम है, ये भी 12, ये दोनों को हमने कट कर दिया, तो 1u इज इक्वल टू, देखिए कितना ग्राम आ रहा है, ये आएगा आपका कितना, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आ जाएगा आपका। यानी 1u और 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आया आपका। इसे आप याद कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है। अब हमें करना क्या है कि अगर हमें बोलता है कि मास ऑफ 1, ये आपका टाइप 2 सवाल है, टाइप 2 क्वेश्चन है ये, मास ऑफ 1 Na एटम निकाले आप, ये आपसे पूछ रहा है कि इसका आप निकालें। तो क्या करोगे आप कि Na का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 23। ये दिया रहेगा क्वेश्चन में कि Na का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 23 होता है। तो अब मुझे करना क्या है कि इस 23 इंटू मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, और ये जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा क्या, मास ऑफ 1 एटम ऑफ Na। अब एक चीज़ और है कि इतना बड़ा लिखने से अच्छा अगर मैं इस पूरे पार्ट को मैं अगर क्या कर दूं, इंटू 1u कर दूं, तो ये आपका बन जाएगा 23u। और ये भी आपका क्या आया है, ये आया है आपका मास ऑफ 1 एटम ऑफ Na इन यूनिफाइड मास। तो ये आपका टाइप 2 सवाल था। अब देखिए आप, अगर आपसे कुछ और क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे आप बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को, देखिए। सो कैलकुलेट द मास ऑफ 1 पार्टिकल, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये टाइप 2 सवाल क्या है, कैसे होगा ये। सो कैलकुलेट द मास ऑफ particle of followings। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि किसका किसका निकालना है आपको Ca का निकालना है, आपको हाइड्रोजन का निकालना है, फिर ये B ले देता हूँ मैं इधर, फिर C अगर आपको H2O का निकालना है, अगर आपको NH3 का निकालना है। अब देखें आप, यहाँ H2 कर देता हूँ। अब देखिए आप क्या करना है, ये जो है, अब ये कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। तो अपने को क्या करना है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कैल्शियम डेट इज 40u, बस u लिख देना अपने को। और अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 40 इंटू 1u डेट इज 40 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स।
तो ये आपका क्वेश्चन 1 था। अब देखें आप क्वेश्चन 2 भी मैं आपके लिए बना देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए क्वेश्चन 2 में हमें H2 का निकालना है, बी में किसका निकालना है, H2 का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, H2 है तो इसका कितना हो गया, 2 हो गया। सो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है ये, चूँकि ये सबस्क्रिप्ट है H2 पे, H रहता तो एलिमेंट, H2 है तो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 2U और इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1U, that is 2 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम्स। उस तरह आगे भी आप कर सकते हैं। अब मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। देखिए हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ 1 इंटू 2 होगा एक्चुअली। सो 1 इंटू 2 प्लस 16 डेट इज यहाँ कितना है 18। सो इसका मास होगा 18U और 18 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। इसका होगा कितना, सो नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 1 इंटू 3 डेट इज 17। अब इसको U कर दो आप और क्या होगा 17 इंटू 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टाइप 3 एंड टाइप 4 सवाल बताऊंगा। तो हैव अ नाइस डे, थैंक्स।